सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जहाँ पे हम पॉलिटी का आज पहला लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। बहुत खास ये सेशन होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस सेशन में हम ला रहे हैं जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज है, पॉलिटी में हो, हिस्ट्री में हो, जियोग्राफी में हो। ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, एक एक करके तीनों तीनों जो सब्जेक्ट से उन पे जाएंगे। बहुत सेशन, बहुत खास ये सेशन होने वाला है गाइस। आप बने रहे हमारे साथ, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और गाइस, हम गारंटी देते हैं इससे बाहर जो है एसएससी नहीं पूछेगा और ना कभी पूछा है, क्योंकि इस सेशन में जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, पॉलिटी में जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने यहाँ पे बनाए हैं, आपके सामने लाए हैं। और गाइस, अगर इस वीडियो से कुछ भी फायदा आपको मिले तो एक लाइक जरूर करके जाना। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास सेशन है ये सारे सेशन बहुत खास होने वाले हैं गाइस, क्योंकि ये सेशंस आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, आपको खुद पता चलेगा आगे कि कितना खास और इम्पोर्टेंट ये सेशंस जो आने वाले हैं, या ये वाला लेक्चर जो है आपके लिए होने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने गाइस, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन इंडिया। इसमें आपको बताना चाहूंगा पीवाईक्यूज भी है, और हमने खुद भी क्वेश्चंस बनाए हैं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है इस पॉलिटी में, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं ये खास सेशन गाइस। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन इंडिया, जल्द जल्दी बोलो गाइस। कौन, किस टाइप की गवर्नमेंट इंडिया में है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है? गाइस जल्दी बताओ, कोई किस टाइप की गवर्नमेंट जो है इंडिया में है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, सो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन इंडिया। इंडिया में किस फॉर्म की गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? गाइस जल्दी जल्दी बताओ, इंडिया में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री? अगर यहाँ पे मैं गाइस आपको बताता चलूं, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिस गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। सो हमारे पास इजीली यहाँ पे आपको पता चला होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट का हेड होता है। जो प्रेसिडेंट भी है इंडिया में, लेकिन वो ओनली नॉमिनल है, उसके पास पावर्स नहीं है, पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास है, इसलिए इंडिया के पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। So the next question is, which of the following countries has the lengthiest written constitution? Yeah, इन कंट्रीज में किसके पास जो है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? यूएसए के पास, यूके के पास, कनाडा के पास, या इंडिया के पास? गाइस जल्दी जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे। इन कंट्रीज में किसके पास सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिया। इंडिया के पास लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। ओके गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, और इनको रिवाइज करके जरूर जाना जब आप एग्जाम देने जाओगे। और अभी अगर आप देख रहे हो तो एक एक बात याद रखना और एक एक पॉइंट याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके एसएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है? फेडरल गवर्नमेंट है या यूनिटरी गवर्नमेंट है? गाइस जल्दी जल्दी बताओ, और मुझे बताओ यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? गाइस जल्दी बताओ, किस टाइप की गवर्नमेंट है इंडिया में, फेडरल और यूनिटरी? यहाँ पे बता रहा चलो गाइस, मैंने लिख के भी रखा है। फेडरल सिस्टम जो होता है, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, इसमें पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। जो पावर होता है वो डिवाइड होता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। मींस यूनियन के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है। अगर हम यूनिटरी सिस्टम की बात करें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैज टोटल पावर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास पावर होता है। सो आपको पता चला होगा गाइस, जो इंडिया में किस फॉर्म की गवर्नमेंट है, किस टाइप की गवर्नमेंट है, वो है यहाँ पे फेडरल
फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो डिवाइड है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1762 में, 1764 में, 1766 में, 1768 में। गाइस जल्दी जल्दी बताओ, बैटल ऑफ बक्सर कब फाइट किया गया था? गाइस मुझे ये भी बताना बताना कि बैटल ऑफ बक्सर किन के बीच हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर किन दो किंग्स के बीच हुआ था? गाइस ये मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना। फिलहाल आप बताओ गाइस, बैटल ऑफ बक्सर किस ईयर में फाइट किया गया था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहाँ पे गाइस 1764, सॉरी 1764। ओके, next question is, when did Britishers फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया एज ट्रेडर्स? आपको पता होगा गाइस, जो ब्रिटिशर्स पहले इंडिया में आए थे वो एज ट्रेडर्स आए थे, ना कि एज ऑक्यूपायर्स। फिर बाद में धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल अपना जमाया, लेकिन पहले जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में एज ट्रेडर्स। कब आए थे? इसी क्वेश्चन का आंसर बताना है। 1612 में आए थे, 1600 में आए थे, 1615 में आए थे या 1623 में? गाइस जल्दी जल्दी बताओ, ब्रिटिशर्स पहले इंडिया में एज ट्रेडर्स, ना कि एज ऑक्यूपायर्स, एज ट्रेडर्स कब आए थे? और इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है गाइस 1600 में पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे एज ट्रेडर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव दीवानी राइट? दीवानी का मतलब होता है परमिशन, परमिशन, दीवानी का मतलब होता है परमिशन। हु गेव दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड? किसने परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए? शाह आलम ने 1765 में, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, सॉरी यहाँ पे औरंगजेब है, औरंगाबाद लिखा है मैंने, और या अकबर ने। गाइस जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? यहाँ पे किसने राइट दी थी, परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए? शाह आलम ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या अकबर ने? वेरी इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर है शाह आलम ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स, मींस दीवानी का मतलब होता है परमिशन, मींस परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को टू कैरी आउट ट्रेड इन इंडिया। किसने? शाह आलम ने 1765 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसको याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चंस गाइस, अब एक्ट्स के रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, आप जानते हैं, और इन एक्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाना। फिलहाल आप गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर बताओ। यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन, जो रेगुलेटिंग एक्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्यों आया था? रेगुलेटिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे लिखा है, ये एक्ट्स क्यों आए थे? ये एक्ट्स इसलिए आए थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ पे रूल कर रही थी, लेकिन अब वो हद से बाहर जा रही थी, वो खुलेआम लूट रही थी इंडिया को। इसलिए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल्स लाए, ये एक्ट्स लाए, ताकि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को थोड़ा सा हद में लाए, थोड़ा सा काबू में लाए, इसलिए ये एक्ट्स आए थे। फिलहाल क्योंकि लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग भी रिवोल्ट कर रहे थे, इसलिए फिर जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कंटिन्यूसली ये एक्ट्स लाते थे ताकि लोगों को भी लगे कि नहीं, ये हमें लूट नहीं रहे हैं, लोगों को एक्चुअली बेवकूफ बनाने के लिए। फिलहाल आप गाइस इस क्वेश्चन का सही यहाँ पे आंसर बताओ। रेगुलेटिंग एक्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर बताओ। 1770 में, 1773 में, 1775 में या 1778 में? और उस क्वेश्चन का सही आंसर गाइस यहाँ पे 1773, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्ट ऑफ सेटलमेंट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो कब आया था? 1775, 1779, 1783 या 1781? गाइस जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर गाइस यहाँ पे 1781।
Next question, very important question. Governor of Bengal was designated as Governor General of Bengal under which act? किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के अंडर जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको डिजाइन किया गया था एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। गाइज यहाँ पे ये ऑप्शन जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था 1784 में, चार्टर एक्ट कब आया था 1813 में। फिलहाल गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे बताओ। यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल जो उसको डिजाइन किया गया था एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको बोला था कि अब आप गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं हो, अब आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो। किस एक्ट के तहत बोला गया था? और इस क्वेश्चन का गाइज यहाँ पे आपको सही आंसर बताना चाहूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? विलियम बेंटिक था, वारन हेस्टिंग था, या जिसको आप बोलते हो लॉर्ड कैनिंग था? हम लॉर्ड यहाँ पे नहीं बोलेंगे गाइज। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? विलियम बेंटिक था, वारन हेस्टिंग था, या यहाँ पे कैनिंग था? गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग था। Okay. Next question is in which act companies territories were called British possessions in India? किस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनीज के एरियाज थे इंडिया में, उनको बोला गया था, ये इनको आप बोलेंगे हम ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या चार्टर एक्ट 1813। और इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। Next question, guys, very important question from SSC point of view. Who was the first Governor General of India? पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिंग, वारन हेस्टिंग, या कैनिंग? गाइस जल्दी जल्दी बताओ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? विलियम बेंटिंग था, वारन हेस्टिंग था, या कैनिंग था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे है गाइस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वारन हेस्टिंग। ओके, sorry, William Bentinck was the first governor general of India. Okay, William Bentinck first governor general of India था। Next question is guys, which act ended the East India Company's monopoly over trade in India except in tea and opium? किस एक्ट ने एंड किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ओवर ट्रेड इन इंडिया? मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जहाँ पे खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती थी, बाकी जो कंपनीज थी ब्रिटिशर्स की वो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकती थी। किस एक्ट ने इस मोनोपोली को खत्म किया? एक एक्ट आया था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला था बस करो आप भाई, अब यहाँ पे बाकी कंपनीज भी ट्रेड करेंगे लेकिन एक्सेप्ट इन टी एंड ओपीएम। लेकिन टी एंड ओपीएम में अभी भी मोनोपोली थी, मींस टी एंड ओपीएम में अभी भी खाली ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर सकती थी। किस एक्ट ने बोला था? चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। गाइस जल्दी जल्दी बताओ किस एक्ट ने एंड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट इन टी एंड ओपीएम? गाइस जल्दी जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाइस चार्टर एक्ट 1813। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In which act Indians were allowed to appear in civil service exams? किस एक्ट में बोला गया था कि अब इंडियंस को भी सिविल सर्विस एग्जाम्स में बैठने की इजाजत होगी? चार्टर एक्ट 1853 ने, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। गाइस जल्दी जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे कि इन विच एक्ट, किस एक्ट में इंडियंस को अलाउ किया गया था सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए? और इस क्वेश्चन का सही आंसर गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए पार्ट
means Charter Act 1853. Next question is, which act transferred Government of India from the company to the British Crown? एक एक्ट आया था, पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी गाइज रूल कर रही थी, लेकिन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया था बस करो भाई, अब यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे आप रूल कर रहे थे, ये अब आप नहीं करोगे, ये अब ब्रिटिश क्राउन करेगा। किस एक्ट के तहत ये बोला गया था? अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश क्राउन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गाइज जल्दी बताओ मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। गाइज जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। विच एक्ट ट्रांसफर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? और इस क्वेश्चन का गाइज अगर आपको मैं सही आंसर बताऊं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में। इस एक्ट के तहत बोला गया था जो अब कंपनी रूल नहीं करेगी, अब ये रूल ब्रिटिश क्राउन करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which act were new legislative councils introduced at Bengal and Punjab? किस एक्ट में न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे एट बंगाल एंड पंजाब? गाइज किस एक्ट में नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे एट बंगाल एंड पंजाब? जल्दी बताओ गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। गाइस जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है यहाँ पे। किस एक्ट में नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे एट बंगाल एंड पंजाब? और गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which act introduced separate electorate for Muslims? किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स? मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे? इंडियन एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? गाइस जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है यहाँ पे। किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स? इस क्वेश्चन का सही आंसर गाइस यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जो है 1909 जो है इसने इंट्रोड्यूस किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। Next question is, which act introduced direct elections for the first time? किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम? मीन्स पहली बार लोग डायरेक्टली अब अपने जो रूलर्स उनको चुन सकते थे। किस एक्ट में बताया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। गाइस जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है यहाँ पे। किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन गाइस अब हम यहाँ पे करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हु वाज द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया? पहला विसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? कैनिंग था, वारन हेस्टिंग था या विलियम बेंटिंग था? गाइस जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। पहला विसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? कैनिंग, वारन हेस्टिंग या विलियम बेंटिंग? गाइस जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहाँ पे कैनिंग पहला विसरॉय ऑफ इंडिया था। गाइस ये था आज की सीरीज का पहला लेक्चर और अगले लेक्चर्स में हम और ऐसे क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है पॉलिटी में वो बना के लाएंगे आपके सामने। यहाँ पे आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, एक लाइक दबाना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि हमारे वीडियोस आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, अगले एक और इम्पोर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू।